So we were into rotational, we were into 2D relative motion, right? We were into relative motion between two bodies, relative motion between, A and B, ऐसा कुछ हम कर रहे थे। तो हमने पहले 1D किया, जिसमें कोई स्ट्रीम है, कोई बोट है या कुछ है, ऐसे जा रही है। स्ट्रीम भी इस तरफ यू मीटर पर सेकंड से जा रही है, बोट जो है वी मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो हमने देखा जाते समय वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू एज सीन बाई ग्राउंड, और रिटर्न में जब ये ऐसे जाएगी बोट, वी से ऐसे जाएगी तो v माइनस यू हो जाएगी, राइट। इस तरीके से हमने किया। तो 1D मोशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने इसी को में ऐसा किया कि बोट जो है वो ऐसे जा रही है v से, और यू उधर जा रही है। तो हमने देखा बिल्कुल सीधी जाएगी, टाइम मिनिमम होगा, मगर यू इसको उधर फेंक देगा तो बोट ऐसे चली जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हेडिंग, इट हेड्स एंड दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन, राइट। फिर हमने कहा अगर बिल्कुल ऐसे जाना है तो उसको थोड़ा बोट को ऐसे हेड करना चाहिए, जिससे कि इसका v cos थीटा u को कैंसिल कर सके और v sin थीटा से क्रॉस कर जाएगी। तो विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइड बाई v sin थीटा, उतने टाइम में टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बड़ा बढ़ जाएगा, मगर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट रहेगा, राइट। फिर हमने एक और उसका स्पेशल केस देखा कि अगर हमें ए से बी तक जाना है और ये एंगल हमने देखा कि ये एंगल थीटा था, तो यहाँ से अल्फा एंगल पे अगर बोट जाएगी, हेड करेगी, तो एक्चुअली यहाँ पर जाएगी। और फिर क्या होगा, v cos अल्फा प्लस u cos थीटा दिल विद एक्चुअल वेलोसिटी दिस साइड, एंड v sin अल्फा एंड u sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर, है ना, यू रिमेंबर इट, राइट। तो ये सब हमने किया, ये सब हमने किया, राइट, बोट वाली प्रॉब्लम की। उसके बाद क्या किया हमने, फिर हमने कुछ एक्सेलेशन वाले केसेस भी किए, एक्सेलेशन वाले भी केसेस किए, और भी हमें कुछ इसमें आगे करने। फिर हमने शिप वाली प्रॉब्लम की। 2D में एक शिप ऐसे जा रहा है, एक शिप ऐसे जा रहा है, हम देखा कि भाई कितने टाइम बाद डिस्टेंस इनका मिनिमम रहेगा, और कितने टाइम बाद वो डिस्टेंस आएगा, राइट। वो प्रॉब्लम की दोनों तरीके से की, बाय डिफरेंशिएशन, फॉर मिनिमाइजिंग द टाइम, एंड ऑल्सो बाई रिलेटिव मोशन में हमने देखा कि ये जो पाथ है, इससे एक पर्टिकुलर एंगल बनाया इसने, इधर से जा रहा था हमारा रिलेटिव में, हो सकता है कभी इधर से भी जा रहा हो, दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। तो उसका ये कंपोनेंट जो है, अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं है तो उसका मतलब ऐसे यूं चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। ऐसा हमने किया, राइट, राइट। ये आई होप डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके इसमें मॉड्यूल वगैरह में होंगे इस टाइप के शिफ्ट वाले क्वेश्चन, है, प्लीज डू दोस, राइट। तो नाउ द लॉजिकली द नेक्स्ट स्टेप इज दिस रेन, बारिश गिर रही है ऐसे, राइट, बारिश ऐसे गिर रही है। अब या तो विंड चल रही है या विंड नहीं चल रही है। अगर विंड भी होगी तब क्या होगा, विंड होगी तब क्या होगा, मान लो विंड इधर जा रही है तो क्या करेगा, जैसे इस बोट को पानी ने इधर बहा दिया था, रेन तो नीचे जा रही थी, मगर विंड मान लीजिए राइट साइड में जा रही है, तो रेन की एक्चुअली कैसी हो जाएगी स्पीड, रेन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, एक्चुअल डायरेक्शन ये हो जाएगी, राइट, ऐसे हो जाएगी। इसमें ये कितनी है, इट इज द विंड स्पीड, w मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड क्या है, लेट अस से इट इज v मीटर पर सेकेंड, वेयर इज v इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, v इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। आप कहोगे कि साहब ये तो g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी भी लग रही है नीचे, या जी न्यूटन पर केजी कह लेंगे, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी लग रही है, राइट। तो ध्यान रखना है कि रेन कितनी हाइट से गिरती है जी, रेन कितनी हाइट से गिरती है, रेन तो काफी हाइट से गिरती है, क्लाउड से गिरती है, ठीक है। तो अर्थ तक आते आते रेन पार्टिकल्स की स्पीड कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। रेन पार्टिकल्स की स्पीड कैसी हो जाती है, अर्थ तक आते आते कांस्टेंट हो जाती है। उस स्पीड को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी चीज अगर विस्कस मीडियम में चलती है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है चलाने के लिए, तो वो फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा। अब विस्कस फोर्स बढ़ता रहता है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ध्यान से सुनना है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है विस्कस फोर्स बढ़ता रहता है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली विस्कस फोर्स जो फॉरवर्ड फोर्स है, जो उसको चला रहा है, उस फोर्स के इक्वेट कर देगा, उसके बराबर आ जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो रेन ड्रॉप जब गिर रहे होते हैं
तो लास्ट मीटर्स अगर हम बात करें, है ना, उस समय उनकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो ग्रेविटी का कोई रोल इसके अंदर नहीं लगाना है। मैंने कहा बता दूं, मेरे दिमाग में तो आती है ना बातें ये बच्चों को, कि भाई ग्रेविटी भी तो लग रही है भाई, तो उससे स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही रेन ड्रॉप की। मगर हम स्पीड क्या लेंगे, कांस्टेंट स्पीड लेंगे रेन ड्रॉप की। ठीक है, V मीटर पर सेकेंड। तो ये फिर तो ऐसा ही हो गया, बोट और रिवर जैसी प्रॉब्लम तो हो गई। उसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन थी भाई, मान लो बोट जा रही नॉर्थ वेस्ट साउथ में और रिवर जा रही ईस्ट वेस्ट में। यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जगह रेन जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और विंड जो है वो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी तरफ ब्लो कर सकती है। मतलब विंड कैसी है, हॉरिजेंटल मानते हैं इसके अंदर। इसमें विंड को कैसा मानते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। और रेन को कैसे मानते हैं, वर्टिकल। रेन को क्या कहते हैं, वर्टिकल। और दोनों मिला के रेन कैसी हो जाएगी, विंड की डायरेक्शन में स्लैंट हो जाएगी। दोनों को मिला के रेन कैसी हो जाएगी, विंड की डायरेक्शन में स्लैंट हो जाएगी। अगर रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहे हैं इसका मतलब विंड इस तरफ चल रही थी। अगर रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहे हैं तो इसका मतलब विंड ऐसे चल रही थी। आपको समझ में आ रही बात, राइट। तो विंड, है ना, रेन वर्टिकल है, विंड जो है हॉरिजॉन्टल। क्या विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, क्या विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसा तो नहीं है। आपने तो सुना होगा जैसे इक्वेटर पे क्या होता है, हवा हल्की हो जाती है ऊपर उठती है। ठीक है ना। इंडिया में अब मानसून आने वाला है, मानसून आएगा तो क्या करते हैं, पहाड़ों को भी क्रॉस करके आ जाता है। तो विंड वर्टिकल भी जाती है। लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं रेन गर्ल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कहते हैं, रेन विंड प्रॉब्लम, उसके अंदर विंड को कैसा मानते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। उसमें विंड को हम, जनरली आप देखोगे उसमें विंड को हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। तो अगर खास तौर से उसने नहीं दिया हुआ है कि विंड हॉरिजॉन्टल नहीं है, विंड का कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी है, अगर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो आपको जैसे सॉल्व करते हैं हमेशा रिलेटिव मेथड से, ऐसे सॉल्व करने को फंडामेंटल उसके अंदर तरीके में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, राइट। पर वैसे मैंने आपको दो बातें बता दी इसलिए क्योंकि आप वंडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई यूज टू वंडर एज स्टूडेंट्स कि इसमें इसकी ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन क्यों नहीं लेते इनकी, या फिर ये विंड हमेशा हॉरिजॉन्टली क्यों बनाते हैं, तो ऐसे क्यों नहीं बनाते। विंड तो पहाड़ पे भी चढ़ जाती है, स्लोप पे भी चढ़ जाती है। तो विंड तो वर्टिकल का कंपोनेंट हो सकता है, मगर यहाँ पर इसको विंड की अगर बताइए कि विंड स्पीड U मीटर पर सेकेंड है या W मीटर पर सेकेंड है, तो क्या दिया होगा, टुवार्ड ईस्ट, टुवार्ड वेस्ट, टुवार्ड नॉर्थ, टुवार्ड साउथ। ये सारी डायरेक्शन कैसी होती हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल होती है ना फिर डायरेक्शन तो, राइट। ऐसा दिया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसमें हम नहीं देते हैं। ये ठीक बात हो गई, राइट। हाँ, तो हाँ, एक बार वापस समझा दोगे कि रेन की कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों। रेन की कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों होती है। देखो क्या होता है, अभी आपने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास सिलेंडर, एक ग्लास सिलेंडर के अंदर ग्लिसरीन भरी होती है। ऐसा हुआ है भी कि नहीं, अभी कराएंगे इस साल। और इसमें क्या करते हैं, ऊपर से एक स्टील की बॉल डाल देते हैं, स्टील बॉल, छोटी सी। तो स्टील बॉल जब ग्लिसरीन में गिरेगी तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ग्रेविटी लग रही है नीचे, इसके ऊपर mg लग रहा है। ठीक है जी। एक और फोर्स क्या लग रहा है उसके ऊपर, बाइंड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। ये दो फोर्स तो आपको पहले से पता है, छोटी क्लास में भी हमने बाइंड फोर्स के बारे में सुना है, राइट। बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है। ठीक है, सीबीएसई को ज्यादा पढ़ाते तो है नहीं, 9 10 में तो ऐसी ही पढ़ाई बहुत हल्की सी है। ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड में काफी पढ़ाई है, सीबीएसई में तो ऐसा ही है, 11 12 में ही सारा लोड रहता है। 10 तक तो उसने बच्चों को कहीं स्ट्रेस ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये सब करते रहते हैं 10 तक तो। 11 में 2 साल में पूरी स्ट्रेस डाल देते हैं। हाँ। राइट, दैट्स हाउ इट इज। तो इसमें क्या, जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। ग्लिसरीन कैसी होती है, चिपचिपी होती है। ग्लिसरीन कैसी होती है, स्टिकी होती है। तो जब ये नीचे जाएगा तो ग्लिसरीन के, ये बॉल हमारी नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये ग्लिसरीन की जो लेयर्स हैं, ग्लिसरीन की लेयर्स हैं, जब ये नीचे जाएगी तो ग्लिसरीन की चिपचिपी लेयर क्या कहेंगे इसको, तुम नीचे मत जाओ बॉल को। तो उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएंगी, राइट। उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं उस फोर्स को, ड्रैग। सर बट बॉयंट फोर्स में एंड विस्कस फोर्स में फिर डिफरेंस क्या है। बॉयन फोर्स तो कोई चीज अगर रुकी हुई है तब भी लगेगी, और बॉयन है ना, बॉयन फोर्स तो। और विस्कस फोर्स अगर आप उसमें चलोगे तब लगेगा।
और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा। मान लो मैं इस बॉल को ऐसे चलाऊं इस तरफ। अच्छा सवाल पूछा आपने। तो फिर विस्कस फोर्स किस तरफ लगेगा? ड्रैग फोर्स, ऐसे ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट। और बॉयन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटी के अपोजिट। तो फर्क हुआ दोनों में कि नहीं हुआ? ठीक है। बॉयन फोर्स कितना होता है? बॉयन फोर्स कितना है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इमर्स वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इंटू ग्रेविटी, है ना? और विस्कस फोर्स कितना है? ये ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर वेलोसिटी हल्की हो तो इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी। वाई माइनस ऑफ वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के अपोजिट है। और वेलोसिटी अगर तेज हो तो वेलोसिटी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के स्क्वायर की। ठीक है। यूजुअली हमारे सिलेबस में हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल टू माइनस वी वाला करेंगे। लेकिन रेन ड्रॉप में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। रेन ड्रॉप तो काफी फास्ट हो जाते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू वी की जगह कुछ और भी आ जाता है उसके अंदर, राइट? राइट। मगर हम जनरली जब करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू माइनस वी ही यूज करेंगे। एक स्टोक्स लॉ होता है, पहले अगर आपने कभी सुना हो। स्टोक्स लॉ सुना है आपने? सुना है बट ऐसे याद नहीं है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जैसे ग्लिसरीन में हमारी बॉल गिर रही थी, राइट? तो इस बॉल का रेडियस अगर आर है, तो जितनी बड़ी बॉल होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, उतना उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट? जितनी बॉल फास्ट गिर रही होगी उतना भी ज्यादा। डायमेंशनल एनालिसिस में किया होगा आपने, राइट? डायमेंशनल एनालिसिस में किया होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस में निकालते हैं, ये ड्रैग फोर्स कितना लगता है? 6 पाई ईटा आर वी। याद है ऐसा कुछ किया होगा अपने डायमेंशनल एनालिसिस में? 6 पाई इज द कांस्टेंट, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द फ्लूइड इन विच दिस अदर थिंग इज फॉलिंग, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस बॉडी, फॉलिंग बॉडी, एंड वी इज द वेलोसिटी। ये स्टोक्स लॉ है। मगर ये एज इट इज रेन ड्रॉप पे नहीं लगता, क्योंकि रेन ड्रॉप की स्पीड ज्यादा रहती है, ग्लिसरीन पे तो चल लग जाता है ये। रेन ड्रॉप पे एग्जैक्टली नहीं लगता है। बट यू गॉट सम आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इट इज ड्रैग फोर्स, राइट? तो ये फोर्स क्या करेगा अल्टीमेटली? इसको कह रहा है तुम स्लो हो जाओ, अपोज कर रहा है ना, डिसेलरेट कर रहा है। ग्रेविटी कह रही है नीचे जाओ, ये कह रहा है नीचे मत जाओ, मैं तुम्हें मोशन को अपोज करता हूं। तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है mg। मगर ये फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स कैसा है? बढ़ता रहेगा। अब कोई चीज अगर बढ़ रही है तो हमेशा कांस्टेंट चीज के बराबर आ ही जाएगी, हमेशा कांस्टेंट चीज के बराबर आ ही जाएगी। तो एक मौका ऐसा आएगा जब ये विस्कस फोर्स mg माइनस बॉयंट फोर्स, जो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, उसके बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो जिस वेलोसिटी पे वो बराबर हो जाएगा, वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि उसके बाद कोई भी नेट फोर्स फॉलिंग बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन अनवी? समझ में आ गई बात? राइट। ऐसा सबके साथ होता है। कभी भी आप किसी लिक्विड में या फ्लूइड में भी जाते हो, फॉर एग्जांपल, राइट? एरोप्लेन आते हैं हवा के अंदर, तो उनके ऊपर भी ड्रैग फोर्स लगता है, उनके ऊपर ड्रैग फोर्स लगता है। कार्स के ऊपर भी लगता है। अगर ज्यादा फास्ट कार जाएगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। नॉट जस्ट लीनियरली बल्कि वीक, और देखा पावर और बढ़ती रहती है, राइट? पावर ऑफ वी इंक्रीजेस, राइट? इसलिए रेसिंग कार कैसी होंगी? आगे से पतली होंगी, ड्रैग फोर्स को कम करने की कोशिश करेंगी। फाइटर प्लेन्स कैसे होते हैं? पीछे राफेल आया था टीवी पे, जब खरीदा देखा होगा आपने आपने, बिल्कुल आगे से चोंच बनी होती है, बिल्कुल से चोंच बनी होती है, इतना पतला आगे कर देते हैं उसको, राइट? जापानीज ट्रेन देखना कभी उसमें, यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, राइट? बुलेट ट्रेन जो होती है वो कितनी आगे से नोकीली होती है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू minimize the drag. They are trying to minimize the drag force, right? Because drag force, it costs energy, right? Costs energy. To overcome, you have to spend energy, right? तो ये ड्रॉग फोर्स को कम करने के लिए क्या नेचर भी ऐसा करती है? नेचर भी ऐसा करती है गाइस। फिश की स्पीड कैसी होती है? शेप। फिश की नेचर से बड़ा इंजीनियर तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना? फिश की स्पीड भी शेप जो ऐसी होती है जिससे कि ड्रैग फोर्स को फिश मिनिमाइज करती है, ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज करती है। बढ़िया बात है, राइट? लेकिन जो वाटर रेन ड्रॉप्स हैं वो तो इस शेप के नहीं होते।
है ना। रेन ड्रॉप तो इस शेप पे नहीं होते, जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल मान लेते हैं रेन ड्रॉप्स को। क्या एग्जैक्टली स्फेरिकल होंगे, थोड़ी बहुत अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टेंडेंसी हो जाएगी थोड़ी बहुत ऐसा ड्रैग फोर्स की वजह से ऐसा होने की, राइट। मगर ये हम आगे फ्लूइड्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे इसी साल, ठीक है, इसी साल पढ़ेंगे, फ्लूइड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और रेन ड्रॉप जो होते हैं ये स्फेरिकल क्यों होते हैं, स्फेरिकल क्यों होते हैं। एक और फोर्स होता है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या कहती है कि कोई भी फ्लूइड, ये लिक्विड जैसे है, अपने सरफेस को छोटे से छोटा रखना चाहता है, सरफेस को बनाने में सरफेस एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। और नेचर हमेशा क्या करती है, एनर्जी के बारे में नेचर बहुत कंजूस है भाई, एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, राइट। तो क्या कहेगी, सरफेस को छोटा रखना चाहिए, ठीक है। और सबसे छोटा सरफेस किसका होता है सेम वॉल्यूम के लिए, अपने में से बड़ा होगा। सेम वॉल्यूम के लिए सरफेस छोटा सरफेस उसका होता है स्फेयर का। स्फेयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम, राइट। तो सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है, इट इज लीस्ट फॉर स्फीयर एज कंपेयर टू क्यूब या क्यूबॉइड या सिलेंडर या कोन, जो भी आप शेप करके देखोगे, आप निकाल के देखना, वॉल्यूम निकाल के कोई वॉल्यूम ले लो और उसका निकालो सरफेस एरिया, और स्फीयर का निकालो, यू विल फाइंड दैट द सरफेस स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, इट हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, राइट। तो तो दीज आर सम साइज स्टोरीज। हाँ बोलो। जो ड्रैग फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है ना। ड्रैग फोर्स तो जिस तरफ आप चलाओगे उसके अपोजिट लगेगा, एंड किसी भी से डायरेक्शन लग सकता है। यू आर राइट, जैसे फ्रिक्शन, अगर किसी ब्लॉक को मैं ईस्ट में लेके जाऊं फ्रिक्शन वेस्ट में लगेगा, अगर मैं नॉर्थ में लेके जाऊं साउथ में लगेगा, अगर इंक्लाइन पे ऊपर लेके जाऊं नीचे की तरफ लगेगा, अगर इंक्लाइन पे नीचे की तरफ लेके जाऊं ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये भी एक तरीके का फ्रिक्शन ही है। ये लिक्विड फ्लूइड फ्रिक्शन है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो सॉलिड फ्रिक्शन है। मगर दोनों का नेचर इस सेंस में एक जैसा है कि बोथ आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप बताओ क्या कह रहे हो। नीचे गिरेगी तो उस पे विस्कस फोर्स भी लगेगा एंड mg भी लगेगा ना। कोई चीज अगर चल रही है, मान लो ये ग्लीसरीन है या कोई वाटर ही है, मान लो इसमें मैं किसी बॉल को ऐसे फेंक दूं तो क्या होगा, बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है बॉल, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, एमजी किस तरफ लग रहा है, नीचे। पॉइंट फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर। और विस्कस फोर्स कैसे लग रहा है, डायरेक्ट फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट। आगे बात समझ में। तो तीन फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं, दो की तो डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, वर्टिकल है, और इसकी डायरेक्शन तो वेरिएबल डायरेक्शन है, इसकी कोई कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है, राइट। ठीक है, क्या इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी टू डी रिलेटिव मोशन में, नहीं, क्योंकि हम तो बस v कांस्टेंट ले लेंगे, वेलोसिटी तो ड्रेन ले लेंगे, मगर उसके पीछे की कहानी ये सब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हुई, राइट, कैसे कांस्टेंट हुई, ठीक है। और राइट, एक बात और भी है, जितना ये बड़ा ड्रॉप होगा, जितना ड्रॉप बड़ा होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जितना ड्रॉप छोटा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लार्ज ड्रॉप, लार्ज वी, इनफैक्ट वी इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मैं मेमोरी के बेसिस पे कह रहा हूं, वी कैन डिराइव इट क्विकली, वी कैन डिराइव इट क्विकली, शायद आर के स्क्वायर के बराबर ना भी हो, राइट। अभी हम डिराइव कर भी सकते हैं, चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो मोटा मोटा तो क्या है, 6 पाई ईटा आर भी नीचे लग रहा है, ठीक है ना, ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है, और बॉयंट फोर्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो बेसिकली ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ, मान लो स्टील बॉल है तो डेंसिटी ऑफ स्टील सॉलिड जो भी है, मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, ऐसा हम कर दें। हाँ तो देखो बी आ गया ना, और प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एक आर तो घट गया। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ बी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब जितना रेडियस छोटा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही बहुत जल्दी जल्दी छोटी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत जल्दी इतनी छोटी हो जाएगी कि अगर मेरा आर बहुत छोटा है, जैसे पानी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, रेन के बाद क्या होता है,
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट वाटर पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे साइज के, वो हवा में तैरते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। उनकी स्पीड इतनी कम है कि नीचे गिरते ही नहीं है वो, इतनी स्पीड कम है उनकी, वो हवा में ही तैरते रहते हैं, इतनी स्पीड उनकी कम है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ दिस, राइट? बट दीज आर ऑल बैकग्राउंड स्टोरीज। बेसिकली अगर हम रेन वाटर प्रॉब्लम, चलो आज कर ही लेते हैं, हमने शुरू तो कर ही दिया ऑलमोस्ट जो है, राइट? तो ये सर्कुलर मोशन के बारे में फिर बता दूंगा, राइट? तो मुझे बताओ, सबसे सिंपल प्रॉब्लम अगर करें, मान लीजिए रेन फॉलिंग, नो विंड, रेन फॉलिंग, नो विंड, बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स? डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रेन ऐसे गिरेगी। अब नाउ देर इज ए गर्ल, नाउ देर इज ए गर्ल, ये गर्ल जो है बाहर जा रही है बरसात में, इसको कुछ काम पड़ गया, जाना जरूरी है इसका, राइट? तो इसका अगर वैसे ही घूमने करी जा रही होती तब तो शायद ये अम्ब्रेला ना लेती, मेरे को जाना है, इसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। तो हाउ शी शुड होल्ड दी अम्ब्रेला? हाउ शी शुड होल्ड दी अम्ब्रेला? कैसे पकड़ना चाहिए अम्ब्रेला इसको, जिससे कि भीगे कम से कम? कैसे पकड़ना चाहिए? अगर ये सिर्फ खड़ी हुई है, गर्ल स्टैंडिंग इन द रेन, तो अम्ब्रेला शुड बी वर्टिकल, है ना? ऐसे पकड़ेगी अम्ब्रेला अगर, तो रेन ऐसे गिर रही है ना? तो अम्ब्रेला इज ऑफरिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेन, अम्ब्रेला इज ऑफरिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेन, ठीक बात है, राइट? ओके, सेकंड केस करते हैं, लड़की चल रही है, लेट अस से द गर्ल इज मूविंग एट g मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी? रेन इज फॉलिंग एट v मीटर पर सेकेंड, गर्ल इज मूविंग एट g मीटर पर सेकेंड, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन, ठीक है? अब अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पड़ना चाहिए? बेस्ट डायरेक्शन फॉर होल्डिंग अम्ब्रेला, फॉर होल्डिंग अम्ब्रेला क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन लगाओ गर्ल के हिसाब से, गर्ल को क्या लगेगा? गर्ल को क्या लगेगा? मैं तो यहां स्टैंडिंग हूं, और इसकी स्पीड g मीटर पर सेकेंड इस तरफ है, तो उसको क्या लगेगा? रेन ड्रॉप इधर आ रहे हैं g मीटर पर सेकेंड से, मेक सेंस? जब हम आगे जाके तो हमें क्या लगता है, आगे वाली चीजें हमारी तरफ आ रही हैं, पीछे आ रही हैं, जितनी वेलोसिटी हमारी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो रेन g मीटर पर सेकेंड जैसे जा रही है, और v मीटर पर सेकेंड जैसे जा रही है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द गर्ल, क्या हो जाएगी? मैं पैरेललोग्राम कम रेक्टेंगल कंप्लीट कर लूँ, ये डायरेक्शन हो जाएगी। गर्ल को क्या दिखाई देगा? कि रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है, इस डायरेक्शन में गिर रही है, राइट? हाउ मच एंगल इज द रेन मेकिंग विद द वर्टिकल? उसको हम थीटा लेते हैं, नॉट विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रेन ड्रॉप्स, तो कैसे वो होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों? विद वर्टिकल डायरेक्शन। क्या बोल रहे हो आप, बोलो। ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगे? गर्ल इधर जा रही थी ना, अगर आप सामने जाते हो, आप मान लो फास्ट स्कूटर पे जाओ, कार में जाओ, तो क्या लगता है? हवा हमारे फेस पे लगती है, भले ही हवा ना चल रही हो। ऐसा क्यों है? अगर मैं 40 km/s से सामने जा रहा हूं, मुझे क्या लगेगा? मैं रुका हुआ हूँ, विंड 40 km/h साइड से चल रही है, पर आवर से मेरी अपोजिट डायरेक्शन में। हमारी बात समझ में? तो विंड वो क्या करेगी? रेन को अपने साथ उड़ा देगी। तो रेन विल गेट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ g मीटर पर सेकेंड, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, बिकॉज द विंड वाज एक्चुअली मूव नॉट स्टिल, राइट? विंड वाज स्टिल। तब केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अभी स्टिल विंड के बारे में बात कर रहे हैं, नो विंड, विंड स्टिल, देयर इज नो विंड, राइट? आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी टेन थीटा? ये भी थीटा, ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टेन थीटा क्या होगा? ये हमारी वी है,
ये हमारी डब्लू है, ये गर्ल है। हाँ, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ गर्ल, जिसको मैंने जी लिखा था, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन। वेलोसिटी ऑफ गर्ल डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट। विंड की स्पीड कैसी है इस समय? विंड स्पीड कितनी है? जीरो, राइट। ये कैसे लिया हमने? विंड की स्पीड जीरो है। वेलोसिटी ऑफ गर्ल तो विंड की अपेरेंट स्पीड है। वेलोसिटी ऑफ गर्ल तो विंड की अपेरेंट स्पीड है। आपको समझ में आ गई बात, राइट। अब इस एंगल पे इसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, वर्टिकल से थीटा एंगल पे। ऐसे अगर अम्ब्रेला होल्ड करेगी तो दैट विल ओपन, गिव इट मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेन। इट विल गिव मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेन। ये बात ठीक हो गई, राइट। ठीक है, ओके। ये हमारे दो केस क्या किए, पहले में तो गल चल ही नहीं रही थी, दूसरे केस में गल चल रही थी, मगर विंड दोनों केस में रुकी हुई थी। नाउ लेट अस सी द विंड इज आल्सो ब्लोइंग। सेकंड सेट ऑफ केसेस, विंड ब्लोइंग एट लेट अस से डब्ल्यू मीटर पर सेकेंड। ये सिंबल बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, मैंने तो अपनी मर्जी से बना लिए, राइट। आई एम नॉट रेफर टू एनी बुक इन दिस, बट वो तो आप मिला लोगे, सिंबल सिंबल में क्या कोई खास बात थोड़ी है, क्यों? क्यों? तीन ही स्पीड चाहिए ना, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन, एक वेलोसिटी ऑफ विंड, और एक वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तीन चीजें चाहिए ना, समझ रहे हो आप? तीन चीजें चल रही हैं इसके अंदर। तो पहले केस में हमने विंड को रोक दिया था, तो दो ही चीजें थी, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड द वेलोसिटी ऑफ गर्ल, राइट। ये ठीक बात है। अब तीन चीजें हैं हमारी जी, वेलोसिटी ऑफ विंड भी ब्लो कर रही है डब्ल्यू मीटर पर सेकेंड, गर्ल इज मूविंग एट जी मीटर पर सेकेंड, एंड रेन इज फॉलिंग एट वी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? रेन मतलब ये इन स्टिल एयर में गिर रही है, मतलब रेन की वर्टिकल वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें चलो अलग अलग केस करके देखें तो आपको पता चलेगा। मान लो विंड ऐसे जा रही है जी, रेन ऐसे गिर रही है, मतलब रेन असल में ऐसे नहीं गिर रही है, रेन हेड्स कह सकते हैं इसको ना, रेन हेड्स। बाकी सब तो अपने आप होगा ना रेन के साथ। रेन हेड्स की स्पीड है ना, यू अंडरस्टैंड हेड, राइट। तो रेन ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, हेड्स कैसे? वी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब बताओ, सपोज द गर्ल इज स्टिल, अब अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल ऐसा केस हो गया ना, जब गर्ल चल रही थी, तो पहले गर्ल के चलने की वजह से विंड वेलोसिटी आती है, विंड की सचमुच पे वेलोसिटी है, तो कैसा हो जाएगा? वी ऐसे और डब्ल्यू ऐसे, ऐसे एंगल हो जाएगा, राइट, थीटा। ऐसे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा थीटा एंगल पे, है ना। टेन थीटा कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई वी, वेलोसिटी ऑफ द विंड डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द रेन हेड्स, वर्टिकल कम वेलोसिटी। इजी है, राइट। ओके, सेकेंड केस है इसके अंदर, गर्ल भी चल रही है मान लीजिए, गर्ल मूविंग ऑपोजिट टू द विंड। अब क्या हो जाएगा? जो हमारी गर्ल है, ये ऐसे जा रही है, राइट, जी मीटर पर सेकेंड से अगर मैं कहूं तो, विंड ऐसे जा रही है डब्ल्यू मीटर पर सेकेंड है, और रेन हेड्स डाउनवर्ड एट वी मीटर पर सेकेंड। अब बताओ थीटा क्या हो जाएगा, बोलो। तो गर्ल को क्या दिखेगा विंड के बारे में, रेन के बारे में, कि रेन ऐसे वी से गिर रही है, और इधर क्या स्पीड दिखाई देगी रेन की, बोलो। इधर क्या दिखाई देगी? जी प्लस डब्ल्यू। डज इट मेक सेंस? है ना, बहुत इंट्यूटिवली कर रहे हैं ना इसको हम। बहुत ज्यादा मैं इक्वेशन यूज नहीं कर रहा, वी ए बी इज टू वी ए माइनस वी बी माइनस वी, ऐसा ना, उससे भी कर सकते थे, मगर क्या ही जरूरत है, राइट। सिंपल, तो थोड़े फीलिंग आनी चाहिए, लेट फील इट, राइट।
आसान है। अब कितना हो जाएगा थीटा? अब थीटा एंगल पे फिर भी पकड़नी पड़ेगी छतरी, ऐसे पकड़नी पड़ेगी गर्ल को। हाँ जी, कितना हो गया बोलो, थीटा कितना हो गया? कितना हो गया? जी प्लस डब्ल्यू अपॉन वी। थीटा हो गया tan इनवर्स, अच्छा हाँ यू आर राइट, जी प्लस डब्ल्यू अपॉन। G+W/V। सर गर्ल तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना विंड के। हाँ हाँ, इसलिए तो विंड फास्ट लग रही है ना उसको, G+W हो गया। क्यों? अगर खुद अकेले जाऊं तो मुझे अपनी विंड की स्पीड क्या दिखाएगी, मेरी स्पीड के बराबर। लेकिन विंड में सतुज मुझसे अपोजिट आ भी रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की तरह कि मुझे मैं रेस्ट पे लग रही हूँ बट मेरी वेलोसिटी उससे रिवर्स होकर आ रही है। हाँ राइट। तो विंड सचमुच में आ रही थी डब्ल्यू से, मगर जी में विंड के अपोजिट जा रहा हूं तो मुझे लगेगा जी की से और आ रही है विंड, तो विंड की स्पीड क्या दिखाएगी, W+G। तो रिलेटिव मोशन का तो चैप्टर है ये, ठीक है, आसान है राइट, यू कैन फील इट है। इससे थोड़ा फीलिंग भी आई ना रिलेटिव मोशन की इक्वेशन से, ठीक है। अगर गर्ल मूव कर रही होती सेम डायरेक्शन एज द विंड तब क्या होता? माइनस। हाँ, गर्ल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज विंड, इन द सेम डायरेक्शन एज विंड। तो हमारी ये गर्ल जो है ये भी इधर जा रही है, G मीटर पर सेकंड से कहूं मैं अगर, विंड भी ऐसे ब्लो हो रही है एट W मीटर पर सेकंड, और रेन इज हेडिंग डाउनवर्ड एट V मीटर पर सेकंड, हेडिंग डाउनवर्ड, ठीक है जी। तो अब रिलेटेड टू गर्ल व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिलेटिव टू गर्ल, ये क्या हो जाएगी अब, क्या हो जाएगी? मान लो विंड की स्पीड फास्ट है गर्ल से, W इज मोर देन G, ठीक है। मान लो विंड चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने राइट, और गर्ल जा रही है सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, और रे नीचे गिर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होने वाला है, गर्ल को विंड की स्पीड क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय गर्ल क्या हो जाएगी, बताओ, वेलोसिटी ऑफ विंड गर्ल को क्या दिखाई देगी? 5 - 2। 5 - 2, यस, इट विल द वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ऐसा भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 5, वेलोसिटी गर्ल इज 2। तो 3 मीटर पर सेकंड से इसको अपनी पीठ पे विंड टकराती लगेगा राइट, कि विंड मेरी पीठ पर टकरा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसको छतरी कैसे पकड़नी पड़ेगी, पीछे की तरफ पकड़नी पड़ेगी राइट, ऐसे इसको रेन होल्ड ये होल्ड करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे छतरी होल्ड करनी पड़ेगी। और कितने एंगल पे, ये 4 है और ये 3 है राइट, ऐसा हो गया, ये कितना हो गया थीटा, 37 डिग्री राइट। तो ऐसे 37 डिग्री पे इसको होल्ड करनी पड़ेगी। आपको एक तीनों का कंबाइंड मोशन का क्वेश्चन समझ आ गया इस तरीके का, गर्ल उसके सेम डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस कर देंगे W - G, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो W+G ऐड कर देंगे। हाँ, अगर विंड स्लो होती, गर्ल बहुत तेज दौड़ रही है, तब क्या होता, तब हो सकता है गर्ल को लगता है कि विंड मेरे सामने से आ रही है, तो G - W होता। हाँ तो G - W हो जाता। तो उसको क्या लगता है कि विंड सामने से आ रही है, अभी तो लग रहा है उसको पीठ पीछे से पड़ रही है राइट, फिर छतरा उसको आगे पकड़नी पड़ती छतरी राइट। यू कैन इंट्यूटिवली डू दिस क्वेश्चन राइट, इट विल गुड टू डू इट इंट्यूटिवली rather than just formulae, राइट, आसान है ये, राइट राइट। इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि आपको दे देंगे ए गर्ल इज मूविंग इन द, शी इज मूविंग इन रेन, एंड द विंड इज, या रेन इज फॉलिंग वर्टिकल टू हर, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल टू हर, तब क्या उसका मतलब क्या हुआ?
रेन फॉलिंग वर्टिकल फॉर द गर्ल, ऐसे दे देंगे। द गर्ल इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड एंड द रेन इज अपियरिंग टू हर फॉलिंग वर्टिकल। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दे दिया आपको? विंड की स्पीड दे दी। क्योंकि वर्टिकल कब होगा? जब डब्ल्यू और जी, डब्ल्यू माइनस जी जीरो हो जाएगा, है ना? तो वो कब होगा? जब विंड की डायरेक्शन में गर्ल जाए और विंड की स्पीड से ही जाए, तो फिर रेन कैसे दिखाई देगी? वर्टिकल दिखाई देगी। क्योंकि गर्ल के हिसाब से तो विंड चल ही नहीं रही ना, जिस स्पीड से विंड चल रही है उसी स्पीड से गर्ल चल रही है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, तो हमारे हिसाब से तो ट्रेन चल ही नहीं रही, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड है वही हमारी स्पीड है। हम अर्थ पे बैठे हैं, तो हमारे हिसाब से तो अर्थ चल नहीं रही। मैं इस रूम में बैठा हूँ, मेरा रूम थोड़ी चल रहा है। किसी बाहर के आदमी स्पेस से को बताएगा कि भाई तुम्हारा रूम तो बहुत तेज चल रहा था, अर्थ के साथ घूम रहा था। यू आर गेटिंग मी? राइट। तो दीज आर सम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रेन वाटर, रेन गर्ल प्रॉब्लम, सम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रेन गर्ल प्रॉब्लम। आई डू नॉट वांट टू डिग मोर डीप ऑन दिस, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो चलो रेन गर्ल वाली प्रॉब्लम हो गई। हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई लिफ्ट है, गर्ल इज इन द लिफ्ट मान लीजिए, और लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? और विंड ऐसे चल रही है w मीटर पर सेकेंड से, और रेन ऐसे गिर रही है v मीटर पर सेकेंड से। अब वेलोसिटी क्या दिखाई देगा हमें? रेन की डायरेक्शन टू द पर्सन ऑन द लिफ्ट, रेन डायरेक्शन अपियरिंग टू द पर्सन इन द लिफ्ट। बताओ, लिफ्ट में जो आदमी है, जो गर्ल है, जो भी है, उसको रेन की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी वर्टिकल के साथ? विद वर्टिकल, ठीक है। पहले हमने क्या किया था? हमने कहा था गर्ल लेफ्ट राइट जा रही है, विंड लेफ्ट जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई थी। अब क्या होगा? ये u मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, रेन v मीटर पर सेकेंड गिर रही है, तो उसको क्या लगेगा कि रेन कैसे गिर रही है? v+u मीटर पर सेकेंड से। नहीं, अपनी उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेन की स्पीड में उसको ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो फार एज हॉरिजॉन्टल इज कंसर्न, इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में इसको विंड की स्पीड क्या दिखाई देगी? डब्ल्यू ही दिखाई देगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन बदलेगा। जिस डायरेक्शन मेरा है ही नहीं, वहां पर मुझे क्या दिखाई देगा? एब्सोल्यूट मोशन दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो अब क्या दिखाई देगा उसको? v+u ऐसे, और w ऐसे। सर आप वो वाला स्टेटमेंट एक बार वापस से बोल सकते? हाँ, हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? ये समझ आया? बोलो क्या कह रहे हो, क्या फिर से बोलूं? वो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था एक बार वापस से हाँ, बोल। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखो क्या था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये था कि हमारा VAB क्या होता है जी? क्या होता है? VA-VB। VA-VB होता है, VB-V होता है? VA-VB। नॉट VB-VA है। सोच के देखें इसको, सोच के देखें। एक कार ये जा रही है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर पे। ये आगे कोई जा रही है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर पे। इसको मैं ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, ठीक है। तो ए को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, कि मैं 50 से जा रहा हूं तो बीच का गैप तो कम हो रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि B30 से मेरी तरफ आ रही है। इतना समझ में आता है कि नहीं? तो VB कितने लगेगी इसको? -30। और वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी क्या हो जाएगी?
ए की वेलोसिटी बी को क्या लगेगी, 20 से इधर जा रहे हैं, 50 से आ रहा है, इसको लगेगा 30 से मेरी तरफ आ रहा है, तो दैट विल प्लस 30। ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला बना ले, रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। अब बताओ हमारा वीबी कितना था, वीबी तो 20 था, 20 आई कैप। वीए कितना था, 50 आई कैप। तो वीबी, वीबी ये क्या बन जाएगा, अगर मैं वीबी माइनस वीए करूंगा तब क्या बन जाएगा, 20 माइनस 50 तो माइनस 30 आएगा। अगर वीए माइनस वीबी करूंगा तो प्लस 30 आ जाएगा। तो हमें भूलना नहीं है फॉर्मूले को। दिस इज आवर मदर फॉर्मूला। वी ए बी इज velocity of A as seen by B, and that is equal to velocity of B minus velocity of A। ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये बहुत यूजफुल फॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ, नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं चाहिए कि velocity of b with respect to a equals vb minus va, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक बार चेक कर vb लेते हैं, minus एक बार चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, राइट। इसको क्या दिखाई देगा, मेरे तो उल्टा आ रहा है, राइट। तो वी बी माइनस वी एस तो ठीक आ रहा है ना, 20 माइनस 50 माइनस 30। वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ये फॉर्मूला ठीक है हमारा, वेलोसिटी ऑफ नहीं, बी इसमें गलत है। हमने va with a with respect to b लिखा है, बट फिर फॉर्मूला में हमने b with respect to a कर। वी बी का मैं आप कह रहे हो डेफिनेशन अलग कर दी, वी बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, ये नहीं होता क्या, हाँ, ये तो ये क्या आएगा ये, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी। वेरीफाई करके देखें फिजिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। अभी तो हमने देखा, ये हमारा मान लीजिए कोई ए है, ये हमारा को बी है, ये जा रहा है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो बी को क्या लगेगा, उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी। हाँ हाँ, ये क्या लगेगा इसको, कि ये मेरी सिक्स। तरफ आ रहा है 4 से, तो 10 माइनस 6, राइट। तो यू आर राइट, इज बी ए माइनस बी बी, राइट। पहले क्या कंफ्यूजन होता, वेलोसिटी ऑफ बी एस इन बाई ए कितना हो जाएगा, हाँ तो -4। वी बी माइनस बी है 6 माइनस 10। ओके, तो वी ए बी वी ए माइनस वी बी, राइट, हाँ ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो सकता है इसमें, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए एस सीन बाई बी। ये भी बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है भाई। किसी भी चीज की वेलोसिटी क्या होती है, कोई और ऑब्जर्वर क्या वेलोसिटी देख रहा है, प्लस दी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जर्वर। ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था आईजे की बात, हमें तो उस पर आना है मेनली, राइट। राइट। तो सपोज माई वी ए इज, इसका वी ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वी ए का वाई कंपोनेंट जे कैप, ऐसा हो सकता है। और वेलोसिटी बी कितनी है हमारी, वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट आई कैप वेलोसिटी ऑफ बी का वाई कंपोनेंट जे कैप, ऐसा। तो फिर हमारी वी ए बी कितनी हो गई, कितनी हो गई, वी ए माइनस वी बी, विच इज वॉट, वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई माइनस वी बी वाई जे कैप, ये ठीक बात है, राइट। तो कहने का मतलब है आई डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है वो आई के हिसाब से है, जो हम बात शुरू से कहते हैं कि वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। वो चीज जहां पर भी देखने को मिल रही है वहां पर देखने को रही है। मेरा कहना यह था इस बारे में कि मान लीजिए ये हमारा ऐसे जा रहा है ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से,
ठीक है जी। और विंड हमारी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और रेन हमारी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है ए है मान लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन है, एज सीन बाई ए क्या दिखाई देगी? एज सीन बाई ऑब्जर्वर है। वो कहेगा मेरी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है, तो 3 + 4 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी डाउनवर्ड। ये ठीक बात है, क्योंकि 4 से ऊपर जा रहा है, उसको लग रहा है कि 4 से तो नीचे आ ही रहा है ये, +3 से सचमुच जा रहा है, तो 7 से नीचे आता दिखाई देगा। यह सब तो आसान है। मैं आपको कहता कि विंड की स्पीड क्या दिखाई देगी इसको, वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाई ए कैसी दिखाई देगी? 2 मीटर पर सेकेंड। कैसी दिखाई देगी? 2 मीटर पर सेकंड, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तो इस तरफ जा रहा था। और इस तरफ क्या दिखाई देगी? अपनी स्पीड के अपोजिट 4 मीटर पर सेकंड। तो विंड की स्पीड ऐसे दिखाई देगी। यू अंडरस्टूड? राइट। जिस डायरेक्शन में हमारी कोई स्पीड है ही नहीं, जैसे इस डायरेक्शन में, वहां पर जो उसकी सचमुच की स्पीड है वही हमें दिखाई देगी उस डायरेक्शन में। अगर हमारी स्पीड इस डायरेक्शन में भी होती, इस तरफ होती तो प्लस कर देते, इस तरफ होती तो माइनस कर देते। बस मैं यही कह रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। राइट। ठीक है, तो यहां पर फिर हमारा ऐसा एंगल बन गया है, तो हमने कर लिया था राइट, tan इनवर्स W/V + U, राइट, इस तरीके का, ऐसा, राइट। ओके। लिफ्ट की क्या स्पीड होनी चाहिए? विंड इस तरफ जा रही है, रेन ऐसे जा रही है, लिफ्ट यहां पर है। लिफ्ट की क्या स्पीड होनी चाहिए कि रेन हॉरिजॉन्टल दिखाई दे? स्पीड ऑफ लिफ्ट सो दैट रेन लुक्स हॉरिजॉन्टल। उसको लगे बारिश तो हॉरिजॉन्टल आ रही है, वर्टिकल है ही नहीं, बारिश हॉरिजॉन्टल आ रही है, ऐसा क्या कब लगेगा? बोलो। रेन लुक्स हॉरिजॉन्टल कब होगा? अगर लिफ्ट हमारी नीचे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, तो रेन की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रेन 20 मीटर से जा रही है, हम भी 20 मीटर से जा रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा, रेन तो इस डायरेक्शन में चल ही नहीं रही है, मगर विंड तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो विंड के साथ रेन इस तरफ जाएगी। तो हमें क्या दिखाई देगा कि रेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद व्हाट वेलोसिटी? विद द वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो हमें क्या दिखाएगा, रेन हॉरिजॉन्टल आ रही है एट W मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। ये सिर्फ तब होगा ना जब विंड और एलिवेटर दोनों की स्पीड सेम है। विंड और एलिवेटर नहीं, द रेन और सेम, एलिवेटर की। हाँ, रेन और एलिवेटर की, करेक्ट। इन द सेम डायरेक्शन। राइट। रेन की हेडिंग जो स्पीड है, हेडिंग वेलोसिटी, राइट, कॉमन सेंस से किया हमने सब कुछ, राइट, कोई फॉर्मूले खास यूज नहीं किया, राइट। माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन these problems, practice questions on these problems, right? All right. इसके बाद थोड़ा सा जो सर्कुलर मोशन के बारे में करेंगे, एंड देन वी विल सी दैट हाउ विल दैट be very very useful in solving very problem which look very different, very difficult, right, with the help of relative approach, with the help of relative approach. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज स्टार्ट करने का इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक क्लासिक प्रॉब्लम आज एक बताते हैं, सम स्पेशल प्रॉब्लम भी आर देयर, जो कि एग्जाम में बहुत आती भी हैं जी। सम स्पेशल प्रॉब्लम एग्जाम बहुत आती भी हैं। देखो जी, चार हमारे, देर आर 4 पार्टिकल्स, इनको इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम कराइए कोचिंग में, अभी शायद आपको याद आ जाएगा, कराई होगी।
हमारे सर ने बोला था कि वो रोटेशन में कराएंगे ये मोशन। क्या क्या प्रॉब्लम बताओ। नहीं, प्रॉब्लम देयर तो कराई। आर दिस फोर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट कह लो कुछ भी कह लो, फोर insects A, B, C, D, who all move at a speed. Mark my words, not velocity. I'm writing. Who all move at a speed v meter per second. V meter per second, right? At t is equal to zero. At t is equal to zero, they were in such a position, like at the vertices of a square. They were at vertices of a L meter edge square. ठीक है? And they all pursue each other. They all pursue. They all pursue. ए को बी पसंद है, बी को सी पसंद है, सी को डी पसंद है. जस्ट गिव मी सेकेंड. दे ऑल परसू. ए परसूज बी. देख रहे हैं आप, ए की वेलोसिटी कैसे, बी की तरफ. ए गोज टू बी गोज टू सी, सी गोज टू डी, एंड डी गोज टू ए. राइट. सब एक दूसरे तरफ जाते हैं, सब एक दूसरे जाते हैं. अभी ये इस तरफ जा रहा है, 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 राइट. थोड़ी देर बाद क्या होगा, बी थोड़ा इधर आ जाएगा, तो फिर एक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. मगर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हमेशा बी की तरफ. और बी की डायरेक्शन होगी हमेशा सी की तरफ, तो उनके मोशन कैसे होने वाले हैं, कैन यू सी दैट. ये कहां पर जाके मिलेंगे, क्या लगता है आपको. विल दे मीट ईच अदर, एंड वेयर. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट v मीटर पर सेकेंड स्पीड, एंड दे आर ऑलवेज हेडेड टुवर्ड द अदर फेलो. दे आर ऑलवेज हेडेड टुवर्ड द अदर फेलो. समझ में आई बात. तो उनका कैसा मोशन होगा देखो, ऐसा कुछ बी का मोशन हो जाएगा, है ना. ऐसा कुछ सी का मोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ डी का मोशन हो जाएगा, और ऐसा कुछ ए का मोशन हो जाएगा. एंड दे विल ऑल मीट एट द सेंटर. दे विल ऑल मीट एट द सेंटर. दे विल ऑल मीट एट द. यू गॉट सम आइडिया. कैन यू इमेजिन इट इन योर माइंड, राइट. ये चल रहा है धीरे धीरे. पहले इधर जा रहा था, इसने देखा इधर जा रहा है तो इधर घूम गया. सी ने देखा कि डी इधर जा रहा है तो ये भी थोड़ा घूम गया. हर समय क्या है इनकी डायरेक्शन देखो. जब ये यहां पर पहुंचा और ये यहां पर है, अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाऊं तो यहां पर मिलने वाली है. अगर यहां से टेंजेंट बनाऊं तो इसकी लोकेशन मिलने वाली है. यहां से टेंजेंट बनाऊं तो इसकी लोकेशन मिलने वाली है. जब ये डी यहां पर था तो सी डी की तरफ जा रहा था. जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पाथ के टेंजेंशियल. वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पाथ का टेंजेंशियल. इसका ये पाथ है, तो जिस समय ये यहां पर था तो इसकी वेलोसिटी कैसी थी, इस पाथ के टेंजेंशियल. और उस समय ये कहां पर था, यहां पर कहीं था, राइट. और उसकी टेंजेंशियल क्या थी, इस तरफ थी, राइट. समझ में आ रही बात. तो ऐसे करके दे आर मेकिंग ए कॉम्प्लिकेटेड कर्व. दे आर मेकिंग ए कॉम्प्लिकेटेड कर्व, राइट. दे आर मेकिंग ए कॉम्प्लिकेटेड कर्व. यू गॉट सम आइडिया, राइट. हमें बताना है कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगे. हाँ, टाइम एंड हाउ मच डिस्टेंस दे कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच. ठीक है जी. टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ देम. टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ देम, राइट. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, राइट. चलो जी, अब देखिए हम बात को. लेट अस कंसीडर अबाउट डी एंड ए. ये डी था, ये था इस समय. हाँ, कई तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, राइट.
ये था ना शायद, ये डी था, ऐसा था है ना, नीचे वाला डी था, ये ए हमने ऊपर से स्टार्ट किया था। एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल इंस्टेंट पे ये किधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है वी मीटर पर सेकेंड से, और ये किधर जा रहा है, वी मीटर पर सेकेंड से। हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एल। ठीक है, इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करने की कोशिश हो रही है, जो ए की वेलोसिटी है वो इस डिस्टेंस को कम भी नहीं कर रही और बढ़ा भी नहीं रही, क्योंकि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये v इसको ना घटा रही है ना इसको बढ़ा रही है। ये v क्या कर रही है, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है, राइट, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है। आई बात समझे, राइट। तो फिर क्या होने वाला है, व्हाट इज देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी एट विद द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ये कितनी है इसके अंदर, v ही है, इट इज द v वेलोसिटी। v वेलोसिटी इस डिस्टेंस को कम करना चाह रही है, v वेलोसिटी इस डिस्टेंस को कम करना चाह रही है, राइट। और कितना डिस्टेंस है क्या इनके बीच में, l। तो टाइम कितना लगेगा, L/v। टाइम कितना लगेगा, L/v। L/v टाइम के बाद ये मिल जाएंगे, L/v टाइम के बाद ये मिल जाएंगे। इनका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेवल कितना है, डिस्टेंस लेवल कितना है, ये सेंटर है। बट ये पूरा एल थोड़ी कवर करे। ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे यूं जा रहा है, राइट। ये डिस्टेंस पाथ लेंथ कितनी कवर की है, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। एंड यू विल फाइंड दैट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है v, और इसको टाइम कितना लगा, L/v। तो ये L ही है, ये पाथ कितना है, L है ये, इसके बराबर, इसके बराबर। हमने जब टाइम ढूंढा तो वो पूरा एल थोड़ी करेगा पूरा L कवर। थोड़ी करेगा। अब इसको आप देखो, एक और केस करते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये ठीक हुआ इस तरीके का, राइट। ये डिस्टेंस को v स्पीड से कवर कर रहे हैं, L डिस्टेंस को। ठीक है, ओके, एक और केस करते हैं तब समझ आएगा। सिर्फ 3 इंसेक्ट लेते हैं, 3 इंसेक्ट लेते हैं, तो क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। प्रॉब्लम तो अभी डिफाइन होगी ना, वरना प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगी। तो ABC 3 इंसेक्ट इंसेक्ट है जी, इनके बीच में एल है साइड, अभी भी मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, अब एक इधर जा रहा था, ऐसे जा रहा था शुरू में v मीटर पर सेकंड से, बी सी की तरफ जा रहा था v मीटर पर सेकंड से, और सी जो है v मीटर पर सेकंड से ए की तरफ जा रहा था, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ सेम ही है, बस स्क्वायर की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है अब। ऐसे ही हम बदल सकते हैं, वी कैन डू पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, वी कैन डू ए रेगुलर हेक्सागन, वी कैन डू हेप्टागन, वी कैन डू ए ऑक्टागन, वी कैन डू ए नोनागन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। We can keep changing the number of sides, but the basic philosophy remains same. Basic philosophy remains same. ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम करना अच्छा है, कई बार ये डायरेक्टली प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम में। अगर आपने पहले क्यों ही होगी, आधा घंटा लगा रखो, आपको रिजल्ट भी याद होंगे, नोट में होंगे, आप सीधा रिजल्ट लिख दोगे, राइट। तो यू गॉट योर 4 मार्क्स, राइट। इसलिए इसको करना अच्छा है। वैसे कंसेप्ट भी क्लैरिटी आएगी इससे, राइट, कुछ तो कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। अब क्या हो रहा है जी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है कैसे कवर हो रहा है, ये किस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। इस- तो देखो सी तो हमारा जा रहा है इस तरफ बी से, और एक किधर जा रहा है, v cos 60 से तो ऐसा जा रहा है, और v sin 60 से ऐसा जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डिस्टेंस के डायरेक्शन में कितनी है, इस डिस्टेंस को ब्रिज करने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं। ये भी इसके पास जा रहा है v से, और ये भी इसके पास इस तरफ आ रहा है v cos 60 से। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, v/2 प्लस v। हाँ, अलोंग AC लाइन कितनी हो गई, v प्लस v cos 60 डिग्री, v plus v/2, which is like
3v/2। अब टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस एल कवर करना था, मगर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 3v/2। तो L/3v/2, विच इज लाइक 12/3v। दैट इज द टाइम। और फिर पाथ लेंथ क्या हो जाएगी अब? ये ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे पहुंचेगा सेंटर पे। ये भी ऐसे घूम के सेंटर पे कहीं पहुंचेगा। ये भी ऐसे घूम के सेंटर पे पहुंचेगा। ठीक है। तो पाथ लेंथ निकालने का तरीका तो सबसे आसान है। क्या होगा जी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम्म। बट अगर घूम के जा रहे हैं तो पूरा एल थोड़ी कवर करेंगे। एल थोड़ा स्लाइड कवर नहीं कर रहा। यू आर राइट। अभी बताते हाँ, हैं। और बताते डिस्टेंस हैं। का रैली क्यों? और बताते हैं, पेशेंस का सुनो। पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम? बताओ कितनी देर तक चल रहा है ये? और किस स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से चल रहा है। और कितनी देर तक चल रहा है? तो कितना डिस्टेंस चला है? 12/3। बस इतना ही चला है। ठीक है, कम चला है पहले से। स्क्वायर में तो एल पूरा चला था साइड के बराबर। अब ये उससे कम चले हैं, 12/3। आ रही बात कुछ समझ में? राइट। ठीक है। और थोड़ी सी बात समझने के लिए देखो क्या है। ड्यूरिंग द मोशन इनके आपस में रिलेटिव पोजिशन क्या है? रिलेटिव पोजिशंस ड्यूरिंग द मोशन। इससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, राइट। ठीक है, एक दो चीज और बताएंगे फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये शुरू की पोजीशन थी। उसके बाद देखो, ये थोड़ा ऐसे जा रहा था, तो ये यहां पहुंच गया। ये थोड़ा ऐसा जा रहा था, ये ऐसे यहां पर इस तरफ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये तीनों ऐसे हैं। अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अभी भी क्या कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके बीच में हमेशा रिलेटिव पोजीशन कैसी रहेगी? हमेशा ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिमिनिशिंग साइड लेंथ, ऑफ डिमिनिशिंग साइड लेंथ। बढ़िया बात है। जैसे जैसे अंदर पहुंचते जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड छोटी होती जाएगी। जब ये बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो इक्विलेटरल की साइड 0 हो जाएगी। तो ये तीनों आपस में मिल जाएंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? छोटा भी हो रहा है, घूम भी रहा है। इक्वल ट्रायंगल इज स्क्वीज, गेटिंग स्क्वीज एंड रोटेटिंग। कैन यू सी दैट? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज reducing and rotating. I hope you are getting some picture. Right. Right. ऐसा छोटा आ रहा है और ये हो रहा है, राइट। छोटा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बढ़िया बात है। दो आंसर हमने निकाले। स्क्वायर का क्या निकाला? L/v, टाइम जो है, और डिस्टेंस L। ट्रायंगल क्या देखा? 12/3। और स्पीड, मतलब ये टाइम, 12/3v। ऐसा देखा? राइट। अभी हमने कैसे इसका रिलेटिव अप्रोच से किया, राइट। आपको थोड़ी समझ में कम आई है रिलेटिव अप्रोच, राइट। हाँ, ये वाली अप्रोच थोड़ी कम समझ आई, इसे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। मगर चलो एक दूसरा अप्रोच करते हैं। एब्सोलूट अप्रोच की हम बात करते हैं। एब्सोलूट अप्रोच है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना है जी। ये चारों ऐसे थे। मुझे बताओ, ये इधर जा रहा था, है जी, और इसको पहुंचना कहाँ है? सेंटर की डिस्प्लेसमेंट ये है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? स्क्वायर वाले केस में कर रहे हैं हम, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्क्वायर वाले केस में? कैन यू सी कि जब ये यहां था, यहां पर आया, 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 कहीं पर भी आया, इसका मोशन इस तरफ था, है जी। इसका मोशन कहीं इस तरफ था,
ऐसे इसकी कहीं डायरेक्शन थी, यू, और ये कंपोनेंट इसको सेंटर की तरफ ले जा रहा था, ये कंपोनेंट सेंटर की तरफ जा रहा था। कंपोनेंट ऑफ द, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है कितनी बताओ, है कितनी? ये साइड अगर ए है, ये साइड ए है, तो ये कितनी है? A√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? A√2/2, राइट? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? A√2, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये इधर जा रहा है, इसका ये कंपोनेंट कितना है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है कि नहीं है? तो V cos 45 डिग्री क्या कहता है इसको? क्या कहता है? इट सेंड्स इट टुवर्ड द सेंटर, इट इज टुवर्ड द सेंटर। तो ये डिस्टेंस कवर करने में, A/√2 डिस्टेंस कवर करने में, ए अगर साइड है, एल ली थी ना साइड हमने, तो एल ले लेते हैं। L/√2 डिस्टेंस कवर करने के में कौन सी मोशन काम आ रहा है? V/√2। V cos 45 V/√2। V/√2 is the velocity. It is the velocity toward the center, right? And the displacement toward the center is L/√2। तो टाइम कितना लगना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, L/√2 डिवाइडेड बाई V/√2। ये कितना आ गया? L/V, राइट? विच इज द आंसर वी गॉट अर्लियर ऑल्सो, राइट? ऐसा। लेट अस ट्राई फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा जितना समझ आए उतना समझ आएगा, उसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे सीखते रहो। अगर इसको 1 महीने बाद फिर सोचोगे तब शायद कुछ और समझ में आए। आई नो इट फुली वेल कि अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, राइट? तो फोकस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, एंड ट्राई टू रिमेंबर द रिजल्ट्स एंड द डेरिवेशन, राइट? ठीक है, ट्राई टू प्रैक्टिस दैट। फिर धीरे धीरे माइंड एडजस्ट करने लगेगा, राइट? इट्स न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी फॉर यू, कभी टाइम तक तो पढ़ा नहीं, राइट? बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं कभी इस बारे में, तो इट्स गोना टेक टाइम टू डेवलप द कंसेप्ट, राइट? ओके, अब बताओ, लेकिन प्रिंसिपल यही सेम है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, डिस्प्लेसमेंट कैसे सेंटर की तरफ है, ये साइड एल है, तो बताओ ये कितना है, हाउ मच इज एस? बता सकते हैं? ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी पता है? सेंटर क्या होता है? सेंट्रोइड, राइट? ये डिस्टेंस कितना होता है? 2/3 ऑफ द मीडियन, राइट? है ना? ए मीडियन सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इंटू 2:1, ये तो पता है ना? कोई भी ट्राइंगल में मीडियन क्या करता है? सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन जहां बाइसेक्ट होते हैं, ये 2 होता है तो ये 1 होता है, राइट? ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो यू नो इट, राइट? ठीक है, तो बताओ ये सेंटर अगर मैं ओ ले लूं, ये ABC है, तो OC की वैल्यू कितनी हो गई? एस डिस्प्लेसमेंट इज OC ना, यहां पर मिलने वाले हैं। कितना हो गया बोलो जी? इट इज 2/3 ऑफ मीडियन, राइट? 2/3 ऑफ मीडियन, हाउ मच इज मीडियन? दिस इज L एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो मीडियन कितना हुआ? L sin 60, राइट? ये कितना हो गया? 2/3 इंटू L/√3/2, तो कितना हो गया? L/√3, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? व्हाट इज द वेलोसिटी टुवर्ड द O? बोलो, बता सकते हैं? इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है वो? हाउ मच इज दिस एंगल? दिस ओनली 60 डिग्री, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? तो जो मीडियन होते हैं वही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वही एल्टीट्यूड होते हैं, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब सेम होता है ना इक्विलेटरल में। तो एंगल कितना हो गया ये? 30। 30 डिग्री। तो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो। V cos थीटा वी 30। V cos 30, मतलब V√3/2, ठीक है? तो टाइम कितना लगेगा?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो L/√3 डिवाइडेड बाई V√3/2। तो क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इंटू 2 अपॉन V√3, तो कितना हो गया ये, 12/3V, विच इज द आंसर वी गॉट अर्लियर ऑल्सो, विच इज द आंसर वी गॉट अर्लियर ऑल्सो फॉर द टाइम। ठीक है। तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड विच इज V। तो 12/3 हमारा ये पाथ लेंथ हो गया। आई होप यू गॉट इट, राइट। जस्ट लर्न इट, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन। फिर बाकी और क्वेश्चन की वैरायटी करेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, कुछ पूछना तो पूछ लो, थोड़ी राइटिंग तो ऐसी ही है मेरी, आई कैन रिपीट इट। तो बेसिक अप्रोच में लाइक एब्सोल्यूट अप्रोच में हमने बेसिकली उसे डिवाइड कर दिया और ट्रायंगल्स में। हमने बेसिक अप्रोच में, जो एब्सोल्यूट अप्रोच में हमने ये किया है कि ये हमेशा 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 एक कंपोनेंट जो उसका सेंटर की तरफ था वो डायरेक्शन बदल ही नहीं रही, क्योंकि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप 20 स्पीड से जा रहे हो तो सेंटर की तरफ एंगल हमेशा 30 डिग्री रहेगा। ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर इज नॉट चेंजिंग। इस चीज का हमने फायदा उठाया है। तो हमने कहा वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर इज कांस्टेंट, यहां पर v cos 45, यहां पर v cos 30। और ज्योमेट्री से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू द सेंटर। यहां पर तो a/√2 था, यहां पर हमने निकाला मीडियन का 2/3। बेसिकली दैट्स द अप्रोच, राइट, वेरी सिंपल अप्रोच। लेट अस डू हेक्सागन एंड देन फिनिश इट, राइट। ठीक है। फिर आप कोई भी कर सकते हो, हेक्सागन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उसको भी कर लेंगे, थोड़ा और तसल्ली हो जाएगी, किड्स वर्किंग तो है। हाँ। एक बार वो इक्विलैटरल वाला वापस दिखा दो। हाँ, इसमें जो हमने S = OC लिया है, उसमें मीडियन वो 2/3 कहाँ से आया है? की प्रॉपर्टी से। ये कितना है, ये लाइन मीडियन होती है ना, मीडियन कह लो या कुछ भी कह लो। ये क्या, एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एंगल बाइसेक्टर मीडियन दे आर ऑल सेम, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी निकालनी है, इसकी लेंथ कैसे निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो आप। एक तरीका यह है कि ये अगर मीडियन है तो मीडियन में ये लेंथ कितनी होती है, टोटल मीडियन की लेंथ का 2/3। इस सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इनटू रेशियो ऑफ 2:1। ऐसी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, वो यूज की हमने। ठीक है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, पहले थ्योरम की होगी इस तरीके की, राइट। 9th 10th में थ्योरम की होगी मीडियन की। ए सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन द रेशियो 2:1, राइट। तो ये बहुत काम आती है, राइट। इट्स ए वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। तो वो हमने लगाई है। तो 2:1 का मतलब हुआ 2/3 ऑफ द टोटल। तो हमने कहा 2/3 है मीडियन के, पर मीडियन कितना है, इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज एल। तो एल्टीट्यूड जो है वही मीडियन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेम ही होते हैं। तो ये L sin 60 आ गया, इसलिए आ गया समझ में। तो 2/3 ऑफ L sin 60, 2/3 ऑफ L × √3/2। तो √3 और 3 करते नीचे √3 बच गया, 2 2 कट गया, तो L/√3 आ गया एस। इज इट फाइन, हाँ। राइट। ठीक है, और जो डाउट होंगे इससे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल हेक्सागन से, राइट। उसके बाद अब और भी को ट्राई कर सकते हो, अपने खुद ट्राई करना बाकी, राइट। आजकल तो इंटरनेट में तो मिल ही जाते हैं सारे, यू कैन चेक इट विद AI। अपने कोई नए प्रॉब्लम बना के आप नॉनागन बनाते हो, एक्टागन बनाते हो, पेंटागन बनाते हो, उसके लिए सॉल्व कर सकते हो आप, एंड वेरीफाई फिर AI, है ना। बताओ हेक्सागन में क्या होता है, क्या होती है हेक्सागन। 6 साइड्स। 6 साइडेड
इसमें कितने कीड़े हैं अब? हैं? हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर देयर? 6। 6। सारे वर्टिसेस पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमेशा एक वर्टिस से दूसरी तरफ है, यूं। जब ये पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? तभी भी हेक्सागन ही बनेगी, लेकिन थोड़ी घूम के बनेगी, राइट? है, यू सी द पॉइंट? ऐसे घूम जाएगी, थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, राइट? पास कैसे होने वाला है? ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सब ऐसे घूम जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? सेंटर में हमेशा। राइट? हर समय क्या होगा? जब भी यहां पहुंचेगा, बाई सिमेट्री यहां पहुंचेगा, ऐसा कहीं, मतलब ऐसा कहीं पहुंचेगा ये, तो इसके, ये ऐसा हमेशा मैच करेगा। इसकी टेंजेंट हमेशा इसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी। इसकी टेंजेंट इसकी लोकेशन बताएगी, इसकी टेंजेंट इसकी लोकेशन बताएगी। पर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैंने अच्छा नहीं बनाया इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिस्टेंस कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है। ये समय बराबर होने वाले हैं, दे आर आइडेंटिकल, राइट? दे आर आइडेंटिकल। समझ में आ रही बात? अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? रिलेटिव अप्रोच से सॉल्व करें और फिर एब्सोल्यूट अप्रोच, दोनों से सॉल्व करेंगे? बताओ। रिलेटिव अप्रोच में क्या लूं? इधर एफ ले लूं, इधर ए ले लूं? एफ कहाँ जा रहा है? ए की तरफ, V मीटर पर सेकंड से। और ए कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, V मीटर पर सेकंड से। ये एंगल कितना है? हेक्सागन में कितना एंगल होता है? एंगल निकालने आते हैं आपको? एंगल इन पॉलीगन? सीखा तो था। है? है जी? कैसे सीखा तो। निकालते हैं? सीखने की बात ही नहीं है, सीखोगे तो भूलोगे, सीखोगे तो भूलोगे, है ना? मैं तो नहीं सिक्स। भूल सकता, है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है, इसलिए मैं भूलूंगा ही नहीं इसको, राइट? आई जस्ट मेक इट राइट नाउ, आई जस्ट मेक इट राइट नाउ। हाउ? देखो, ऐसे सुनो, ध्यान से सुनना है। ये हेक्सागन है जी, राइट? मान लो मैं यहां गड़ खड़ा था और मैं अपनी कार से ऐसे गया, L किलोमीटर। फिर मैंने एक थीटा टर्न लिया और फिर ऐसे गया। फिर मैं इधर जा रहा था, फिर मैंने थीटा टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैं ऐसे गया, L जा रहा हूं बार बार। फिर मैं L किलोमीटर गया थीटा टर्न लेने के बाद। फिर मैंने थीटा टर्न लिया और मैं L गया। फिर मैंने थीटा टर्न लिया और मैं L गया। तो मुझे बताओ मैंने कितने टर्न लिए? कितने टर्न लिए? इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, छह टर्न, राइट? छह टर्न। तो टोटल, एक टर्न में का थीटा आएगा तो टोटल कितना हो गया? N थीटा, राइट? और टोटल में कितना घूमा हूं? मैं तो वापिस सीधा आ गया। तो मैं कितना घूमा? 360 डिग्री, राइट? तो N टाइम्स थीटा इज 360 डिग्री। तो थीटा कितना होगा? 360 बाई एन। सिक्सटी तो फिर ये इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? 1, 180 180 माइनस थ्री माइनस थ्री सिक्सटी सिक्सटी बाई एन, बात खत्म। ये बन गया ना फॉर्मूला? अब चाहे इसको पेंटागन में लगा दो, चाहे हेक्सागन लगा दो, नैनोगन में, किसी में लगा दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगा दो, स्क्वायर में लगा दो, किसी भी पॉलीगन में इसको आप लगा सकते हैं, किसी पॉलीगन में लगा सकते हैं, राइट? ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 360/3। है जी? ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया कि नहीं? 180 माइनस 120, 60 डिग्री, दैट इज इंटरनल एंगल ऑफ ए, इंटीरियर एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 360/4, विच इज लाइक 180 माइनस 90, विच इज लाइक 90 डिग्री। तो स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। पेंटागन में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इंटरनल एंगल? 180 माइनस 360/5, 180 माइनस 72, 108 डिग्री। और हेक्सागन में
180 माइनस 360/6, 180 माइनस 120, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो कितना एंगल है? 120 डिग्री। आसान है, अब तो कभी नहीं भूलेंगे शायद। राइट। कुछ याद रखने की चीज ही नहीं है इसके अंदर। जस्ट मेक दिस मेंटल पिक्चर दैट यू आर टेकिंग अ राउंड and coming back on the same road. It's a hexagonal park or something, right? Hexagonal. Interesting. मुझे तो यही सिंपलेस्ट तरीका लगा इसको याद रखने का। That's how I do it, right? Just a little mental picture कि हम घूम रहे हैं, और कई फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम आएगी पिक्चर ये। आगे बढ़े हम। तो बताओ, ये तो क्या कह रहा है? डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? एल। ये क्या कह रहा है? एल की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहा है। ए कहाँ जा रहा है? ए का ये कंपोनेंट कितना हो गया? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो वी कॉस 60 से ऐसे जा रहे हैं, और वी साइन 60 से ऐसा जा रहा है। भाई ठीक बात है। तो बताओ, एल डिस्टेंस को कवर करने की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विच कवर्स एल, कितनी वेलोसिटी वो? वी से तो ऐसे, और ये वी कॉस 60 से दूर जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? वी माइनस वी कॉस 60। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसमें माइनस हो रही है। वो तो उसकी तरफ जा रहा है, मगर वो उससे दूर भाग रहा है। वो इस वाले से दूर, उसको तो इसके पास जाना है ना, इससे दूर भाग रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है इसको? आपको समझ आ गई कितना हो गया ये? V/2। तो फिर टाइम क्या हो जाएगा बताओ अब? बोलो, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को एल कवर करना है, और स्पीड कितनी है? V/2। कितना हो जाएगा? L/V/2, 2L/V। और पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, विच इज 2L। तो ये अगर L है, तो आप देख भी रहे हो, बड़ा लग रहा है ना डिस्टेंस से? ये बड़ा है, इससे डबल है। इससे डबल है डिस्टेंस, इससे, हेक्सागन में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना? क्योंकि स्क्वायर में कितना था? L था। ट्रायंगल में तो L से भी कम था, 12/3 था। और 12, इसमें 12 आ गया। पेंटागन में कितना होगा? L और 12 के बीच में कुछ होगा, स्क्वायर और हेक्सागन के बीच में, है ना? यू कैन सॉल्व फॉर ए पेंटागन। यू सी देयर इज ए प्रोग्रेशन, राइट? देयर इज ए प्रोग्रेशन, यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। ये आ गए? बताओ, टाइम डिस्प्लेसमेंट हिसाब से कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट मेथड से टाइम क्या आ जाएगा? टाइम बाई एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में क्या देख रहे हैं कि हमेशा ये, बताओ ये डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज द ईओ या एफओ, या कितनी है साइड? बोलो। हेक्सागन में क्या होता है? हेक्सागन में क्या होता है? क्या होता है हेक्सागन में? एंगल सारे 120 है। ये एंगल 120 है। अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो सारे एंगल आधे आधे कितने हो जाएंगे? ये एंगल कितने हो जाएंगे? 60। 60। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। तो क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये साइड एल है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी एल हो जाएगी। तो ये कितनी है? एल। तो टाइम कितना हो जाएगा? ये क्या है? वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में? ये वेलोसिटी क्या है सेंटर की तरफ? वी कॉस 60। क्यों जी? वी टुवर्ड सेंटर इज V cos 60। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बोल देना मुझे। V/2। ठीक है। तो टाइम कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये कितना हो गया? 2L/V, विच इज द सेम आंसर। राइट, करेक्ट आंसर। वी गॉट द अर्लियर ऑल्सो, राइट, सेम आंसर, 2L/V। इज इट फाइन? ट्राई फॉर द पेंटागन। ट्राई फॉर द पेंटागन। डायगोनल की साइड निकालनी है, और द रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस हो ना बेसिकली। ये डिस्टेंस कितना हुआ?
इज इट नॉट द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल? सर्कम सर्कल कहते हैं ना इसको ज्योमेट्री में। इसका रेडियस तो चलना है डिस्टेंस, और यहाँ अगर v है तो इसका एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा? हेक्सागन में 108 डिग्री एंगल है, तो 108 का कितना हो जाएगा आधा? 54। तो v cos 54 वेलोसिटी, और एंगल ये साइड निकाल लेना कितनी है सर्कम रेडियस, तो दैट रेडियस डिवाइडेड बाय द v cos 64, दैट विल बी आवर टाइम बाय एब्सोल्यूट मेथड। और रिलेटिव मेथड में आप क्या करोगे, इधर से v जा रही है, इधर 100 तो 72, तो v माइनस वी cos 72, एल अपॉन v माइनस वी cos 72, ऐसा कुछ। ये पेंटागन में ऐसा हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या किया, रेन वाटर, वो भी मैं सोच रहा था चलो बाद में करेंगे, पर हमने करी, लेकिन शुरू कर दी तो रेन गर्ल प्रॉब्लम भी कर ली और एक कीड़े वाली प्रॉब्लम भी कर ली, राइट, इसके वेरियस केसेस। तो चलो हमने कुछ स्पेशल केसेस किए, नाउ वी कैन पीसफुली स्टार्ट द circular motion little bit and see that how that applies so beautifully to the relative motion problem, and that will lead us to help us in mechanics problems also ultimately. तो कीप प्रैक्टिस इन क्वेश्चन ढूंढो, या फिर मुझे रिमाइंड करा देना तो मैं कुछ भेज दूंगा, अदरवाइज तो आपके उस मॉड्यूल में मिल जाएंगे सब क्वेश्चन इस तरीके के, राइट। यू कैन जस्ट सर्च ऑन दी गूगल, तो आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, जेई नीट रेन गर्ल प्रॉब्लम लाइक दैट, यू विल गेट सो मेनी, राइट। तो जस्ट सॉल्व दोस, राइट, और यू कैन गो इन द पास पेपर्स मॉड्यूल में सब जगह। ओके, ओके, बाय।